आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्याज के निर्यात पर लगाए गए बैन को हटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्री समिति ने प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है। वह देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर बैन लगाया था। इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की गई थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मंत्री समिति की बैठक में इस फैसले पर जो है मोहर लगाई गई है। वे बैन हटाने के पीछे वजहों का जिक्र करते हैं। यहाँ पर अगर जिक्र करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में प्याज के स्टॉक को देखते हुए सरकार की ओर से ये मंजूरी दी गई है। वह केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय गृह मंत्री को प्याज किसानों की स्थिति से अवगत यहाँ पर कराया था, जिसके बाद विचार विमर्श के बाद बैन हटाने का निर्णय लिया गया है। पहले आई कई रिपोर्ट्स में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही। इसका मुख्य कारण प्याज उत्पादक क्षेत्रों में प्याज समेत अन्य सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट को बताया गया है। अब केंद्रीय मंत्री समिति ने बैन हटाने का फैसला लेते हुए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बांग्लादेश में 50,000 टन ओनियन एक्सपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार ने जारी किए हैं नए नियम, अब नहीं होगी ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार की ओर से नए नियम जारी किए गए। इसके तहत अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस में नए नियम जारी किए गए हैं। अब ड्राइविंग टेस्ट की इसमें जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको परिवहन कार्यालय आरटीओ में जाने और लंबी लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है। इसके लिए अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी शर्तों में किए गए बदलाव के मुताबिक अब आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर किसी भी तरह की ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और घोषणा यहाँ पर की है कि ये उन लोगों के लिए बड़ा यहाँ पर राहत वाला फैसला है जो काफ़ी इससे प्रभावित है। वह ड्राइविंग लाइसेंस नए नियम 2024 केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी जो दी गई है उसके मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी। टेस्ट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप किसी भी प्रतिष्ठित ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो है लाइसेंस लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आवक जो भी आवेदक जो है आवश्यक परीक्षण पास कर लेता है तो उन्हें स्कूल के एक प्रमाण पत्र प्राप्त, यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आवेदक को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। वह इन सभी चीज़ों के अलावा लोगों को 21 घंटे तक गाड़ी चलाना, यहाँ पर 21 घंटे तक गाड़ी चलाना भी सीखना होगा। इसके अलावा 8 घंटों में आप सड़क पर यातायात संबंधी ध्यान रखने वाली योग्य बातें और दुर्घटनाओं के कारण समझने के लिए यातायात संबंधी जानकारी और प्राथमिक उपचार और बाहर निकलते समय पेट्रोल डीजल के बारे में भी जानेंगे। वह 2 पहिया और 3 पहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए भी परीक्षण सुविधाओं के लिए न्यूनतम 1 एकड़ भूमि उपलब्ध होनी चाहिए, जबकि मध्यम और भारी और माल वाहनों और टेलरों के लिए केंद्र के लिए 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता यहाँ पर होगी। यानी ड्राइविंग लाइसेंस इंस्टीट्यूट के लिए ये यहाँ पर नियम जारी किए गए हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इंश्योरेंस लौटाने के लिए आपको मिलेगा ज़्यादा समय, इतने दिनों का होगा फ्री लुक पीरियड। बीमा ग्राहकों को देश में जल्दी एक नई सुविधा जो है मिलने जा रही है। दरअसल कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने वालों को 30 दिनों का फ्री लुक पीरियड जो है मिल सकता है। वह बीमा नियामक इरडा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव जो है वो तैयार किया है। अभी बीमा ग्राहकों को 15 दिन का ही फ्री लुक पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब उस अवधि से होता है जिस दौरान बीमा ग्राहकों को कोई नया प्रोडक्ट पसंद नहीं आने पर लौटाने की सुविधा मिलती है। मान लीजिए कि आपने कोई यहाँ पर नया लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा है। खरीदने के बाद आपको उस खास प्रोडक्ट में कुछ खामियां नजर आई या फिर उससे बेहतर कोई प्रोडक्ट आपको मिल गया। ऐसे में आप एक तय समय तक जो है बीमा प्रोडक्ट को सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क जो है वो आपसे नहीं वसूला जाएगा। इसी समय को जो है फ्री लुक पीरियड कहते हैं। वह बीमा नियामक जो है उनकी ओर से यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। बीमा नियमों में अनिवार्य फ्री लुक पीरियड का प्रावधान पहले से भी है। अभी कंपनियों को हर लाइफ इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ कम से कम 15 दिनों का फ्री लुक पीरियड ऑफर करना पड़ता है। भाई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी या फिर डिस्टेंस मोड के तहत खरीदी गई पॉलिसी के लिए यह समय 30 दिनों का है। मौजूदा नियम कहता है कि
कंपनियां अपनी ओर से सभी ग्राहकों को 30 दिनों का फ्री लूप पीरियड का ऑफर कर सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इरडा का प्रस्ताव 15 दिनों की अनिवार्य शर्तों को 30 दिन तक ले जाने का है। बीमा नियामक ने इसके लिए जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इरडा रेगुलेशन 2024 नाम से इस मसौदे को यहाँ पर तैयार किया है। मसौदे में कहा गया है कि किसी भी मोड से खरीदी गए इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव करने की तारीख से अगले 30 दिनों तक फ्री लूप पीरियड जो है वो मिलना चाहिए। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो भारत ने 434 रन से जीता राजकोट टेस्ट, रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत, यशस्वी ने जड़ा दोहरा शतक। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट में जो है भारत की टीम ने जो है इंग्लैंड को जो है 434 रन से यहाँ पर हरा लिया है, यानी 434 से टीम इंडिया ने राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड को हरा दिया है। वही भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में जो है दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने जो है अपनी पारी में यहाँ पर 214 रन यहाँ पर बनाए। इसके अलावा भारत ने जो है तीसरा टेस्ट जीतकर 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है। चौथा टेस्ट जो है 23 फरवरी से रांची में यहाँ पर शुरू होगा। वही राजकोट में 557 रन के पहाड़ जैसे टारगेट का सामना इंग्लैंड की टीम यहाँ पर कर रही थी। टीम 122 रन बना पाई और भारत ने रिकॉर्ड 434 रन से जो तीसरा टेस्ट मैच जो है वो जीत लिया और सीरीज में 2-1 की बढ़त जो है वो हासिल कर दी। वही इस मैच में रविंद्र जडेजा जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। रविंद्र जडेजा ने इस मैच में 131 रन बनाए और 7 विकेट भी उन्होंने झटके। वही इंग्लैंड की टीम ने जो है इस मैच में ज़्यादा अच्छा यहाँ परफॉर्म नहीं दिखाया। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम जो है 122 रन पर ही ऑल आउट हो गई।